अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनर। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कन्वर्स क्या है, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या होता है। कंडीशंस रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनर, लेट P and Q be two statements and P implies Q be a given conditional। कि अगर P और Q हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट्स हो और ये P implies to be हमारे पास कोई कंडीशनल हो, तो फिर इसका कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या होता है। हमारे पास एक कंडीशनल क्या है, P implies Q। अब P implies Q का कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा और कंट्रापोजिटिव क्या होगा। कन्वर्स का मतलब होता है उल्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम P से Q की तरफ जा रहे हैं तो इसका कन्वर्स क्या होगा, हम उल्ट कर देंगे, Q से P की तरफ चले जाएंगे। कन्वर्स में ये होता है कि हम उसका जो काम होता है वो ही बदल देते हैं, उसका अमल जो होता है, उसका जो काम होता है वो चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर वो P से Q की तरफ काम कर रहा था, ये जो ऑपरेटर है ये P से Q की तरफ काम कर रहा था, तो इसमें उसका काम का जो रास्ता है वो बदल जाएगा। फिर ये कन्वर्स इसका क्या होगा, वो Q से P की तरफ चला जाएगा। कन्वर्स में सिर्फ उसका उसका काम चेंज करना है, उसके सिर्फ ये जो स्टेटमेंट्स है ये चेंज होंगी, यानी कि सिर्फ जगह चेंज होगी। अगर पहले P था तो Q पहले आ जाएगा, बाद में Q था तो बाद में फिर P आ जाएगा, यानी दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं तो हम इन दोनों का कन्वर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हमारे पास कंडीशन थी P implies Q, तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास Q implies P। उसके बाद इनवर्स कैसे फाइंड करना है आपने, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी कंडीशनल जो भी आपको गिवन होगी, आपने दोनों साइड्स पे नेगेशन अप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी नेगेशन अप्लाई कर देना और इस साइड पे भी दूसरी स्टेटमेंट पे भी नेगेशन अप्लाई कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल पहले से नेगेशन मौजूद हो, एक हमारे पास कंडीशनल और नेगेशन P implies to Q, अब हमने इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे फाइंड करना है, दोनों तरफ नेगेशन अप्लाई कर देना है। तो हम इस तरफ भी नेगेशन अप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी नेगेशन अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे जो नेगेशन है ये दोनों नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये P आ जाएगा और यहाँ पे नेगेशन Q। आपने इस तरह से याद रखना है कि जब आपने इनवर्स अप्लाई करना है तो जिसका नेगेशन होगा उसका नेगेशन खत्म हो जाएगा और जिसका नेगेशन नहीं होगा उसके साथ नेगेशन आ जाएगा। तो इनवर्स कैसे फाइंड करना है, दोनों तरफ दोनों स्टेटमेंट पे नेगेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद कंट्रापोजिटिव आपने कैसे फाइंड करना है, कंट्रापोजिटिव में हम ये दोनों काम करेंगे, कन्वर्स भी अप्लाई करेंगे और इनवर्स भी अप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास कंडीशनल होगा उस पे हम कन्वर्स भी अप्लाई करेंगे, यानी उनकी जगह पे चेंज करेंगे, और उसके बाद इनवर्स भी अप्लाई करेंगे, यानी दोनों तरफ नेगेशन भी अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारे पास कंडीशनल थी P implies Q, अब इसकी पहले जगह चेंज करेंगे, तो जगह चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q implies P। तो पहले हमने इसकी जगह चेंज कर देनी है, यानी इस पे कन्वर्स अप्लाई कर देना है, कन्वर्स अप्लाई करने के बाद फिर इस पे इनवर्स अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जो कंडीशनल है P implies Q, सबसे पहले इस पे कन्वर्स अप्लाई करेंगे। इसका कंट्रापोजिटिव फाइंड करने के लिए पहले इस पे कन्वर्स अप्लाई करेंगे, यानी दोनों की जगह चेंज कर देंगे, Q imply P। अब उसके बाद इस पे इनवर्स भी अप्लाई करेंगे। इनवर्स कैसे अप्लाई करना है, दोनों तरफ नेगेशन अप्लाई कर देना है, इस स्टेटमेंट के साथ भी नेगेशन अप्लाई होगा और दूसरी वाली स्टेटमेंट P के साथ भी नेगेशन अप्लाई होगा। तो कन्वर्स कैसे फाइंड करना है, आपने उनकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, उनकी दोनों स्टेटमेंट की प्लेस चेंज कर देनी है। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव अच्छी तरह समझ आ जाए और आप लोग कन्वर्स और इनवर्स में कंफ्यूज ना हो, आपको उनका डिफरेंस सही तरह समझ आ जाए। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है P एंड Q, कोई भी दो स्टेटमेंट्स है, P स्टेटमेंट हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास है, इसको हम लेट कर लेते हैं पोजीशन, यानी कि अगर मरियम पोजीशन लेती है तो P स्टेटमेंट पोजीशन होगा। उसके बाद Q स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, Q स्टेटमेंट हम लेट कर लेते हैं गिफ्ट। और हमारे पास एक कंडीशनल है, कंडीशनल क्या है हमारे पास P
implies Q, ये कंडीशनल है हमारे पास P implies Q। अब हमने इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका कन्वर्स फाइंड करते हैं। कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में होता है सिर्फ प्लेस दोनों की चेंज हो रहती है, बाकी वैसी रहती है। यानी कि पहले P था और बाद में Q था, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। यानी पहले Q आ जाएगा और फिर P आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो अब ये अप्लाई कैसे हुआ, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले था P implies Q, P implies Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं? If P then Q, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं if P then Q। इसका मतलब ये होता है कि अगर P होगा तो फिर ही Q होगा। तो P हमने क्या ऐड किया? P पोजीशन, यानी कि अगर मरियम पोजीशन लेगी फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि हम P से Q की तरफ जा रहे हैं। P इंप्लाइज कर रहा है Q पे, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? पोजीशन, P पोजीशन है और Q गिफ्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मरियम जो है वो पोजीशन लेगी तो फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा। इस तरह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ है कि अगर मरियम पोजीशन लेगी फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा। लेकिन जब हम इसमें कन्वर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। Q पहले आ रहता है, P बाद में आ रहता है। अब यहाँ पे Q पहले अप्लाई हो रहा है और बाद में P, यानी इसका क्या मतलब है? If Q then P, if Q then P, अगर Q वाला काम करेंगे तो फिर ही P वाला काम होगा, वरना नहीं होगा। पहले क्या था? If P then Q, यानी कि अगर P वाला काम होगा, P वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, फिर ही Q वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं। यानी कि अगर मरियम, यहाँ पे क्या था? अगर मरियम पोजीशन लेगी तो फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा, अगर वो पोजीशन नहीं लेती तो उसको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। यानी कि P वाली स्टेटमेंट सही होगी तो फिर ही Q वाली स्टेटमेंट सही होगी, वरना Q वाली स्टेटमेंट नहीं होगी। यानी कि अगर वो पोजीशन नहीं लेती तो उसको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम कन्वर्स अप्लाई करते हैं, दोनों की जगह चेंज हो जाती है, Q पहले आ रहा था और P बाद में। तो इसमें इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे? If Q then P, यानी कि अगर Q होगा, Q स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर ही हम P स्टेटमेंट ट्रू कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे Q स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? Q स्टेटमेंट ये है कि अगर हम उसको गिफ्ट देंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, पहले Q आ गया। Q क्या है? गिफ्ट, कि अगर उसको गिफ्ट देंगे, अगर हम मरियम को गिफ्ट देंगे तो फिर ही वो पोजीशन लेगी, अगर उसको गिफ्ट मिलेगा तो फिर ही वो पोजीशन लेगी। पहले Q वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, यानी ट्रू होनी चाहिए। पहले उसको गिफ्ट मिलना चाहिए, फिर ही वो पोजीशन लेगी। अगर उसको गिफ्ट नहीं मिला, अगर उसको गिफ्ट नहीं दिया तो वो पोजीशन भी नहीं लेगी। तो ये उसने, इस ऑपरेटर ने, कन्वर्स वाले ने क्या किया? ये दोनों की जो डायरेक्शन थी, जो उनका अमल था, वो बदल दिया है। पहले इस तरह से काम हो रहा था, अब काम की जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी है। अब पहले इस साइड पे था काम, जो काम था इस साइड पे हो रहा था, उसकी डायरेक्शन ये वाली साइड थी, तो पोजीशन लेगी तो गिफ्ट मिलेगा। लेकिन कन्वर्स ने क्या किया? इनकी काम की डायरेक्शन ही चेंज कर दी है, कि पहले गिफ्ट मिलेगा फिर पोजीशन लेगी। उसके बाद इनवर्स क्या होता है? अगर हम इस कंडीशनल की स्टेटमेंट पे इनवर्स अप्लाई करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करें, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स में हम क्या करते हैं? दोनों साइड्स में नेगेशन अप्लाई कर देते हैं। जो भी हमारे पास कंडीशनल गिवन होगा उसके दोनों साइड पे हमने नेगेशन अप्लाई कर देना है। पहले स्टेटमेंट के साथ भी नेगेशन अप्लाई कर देना है और दूसरी स्टेटमेंट के साथ, यानी दोनों स्टेटमेंट के साथ नेगेशन अप्लाई कर देना। अब नेगेशन का क्या काम होता है? जो भी स्टेटमेंट होती है उसको चेंज कर देता है। जैसे कि अगर स्टेटमेंट है, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 3 + 4 = 8। अब ये स्टेटमेंट थी फॉल्स, अब ये स्टेटमेंट फॉल्स थी क्योंकि 3 + 4 = 8, 3 + 4 8 के इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स थी। लेकिन जैसे ही ये P स्टेटमेंट है, जैसे ही P स्टेटमेंट पे नेगेशन अप्लाई होगा तो जो नेगेशन है वो स्टेटमेंट ही चेंज कर देगा कि 3 + 4 = 8। अब 3 + 4 जो है वो 8 के इक्वल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैसे ही हमने P स्टेटमेंट पे नेगेशन अप्लाई किया, वो स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम P स्टेटमेंट क्या है?
पी स्टेटमेंट है हमारे पास पोजीशन, पी स्टेटमेंट हमारे पास पोजीशन है। जब हम इस पे नेगेशन अप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, पहले ये था कि अगर मरियम पोजीशन ले कि मरियम पोजीशन लेगी, यहाँ पे है कि मरियम पोजीशन नहीं लेगी। नेगेशन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पोजीशन नहीं लेगी। उसके बाद क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास, क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास गिफ्ट। अगर हम इस पे नेगेशन अप्लाई करेंगे कि उसको गिफ्ट मिलेगा, तो इसका नेगेशन क्या होगा, यानी कि इसका उल्ट क्या होगा, उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। इसको अगर हम देखें तो नेगेशन पी क्या हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि अगर मरियम पोजीशन नहीं लाती तो फिर क्या होगा, उसको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। अगर मरियम पोजीशन नहीं लाती तो उसको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। तो इनवर्स में क्या हुआ है, इनवर्स में जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट ही चेंज हो गई है, दोनों स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएंगे। इसमें जो होगा वो इसमें सिर्फ इसमें काम बदल जाएगा, जो काम कर रहे होंगे वो काम बदल जाएगा, लेकिन कन्वर्स में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, काम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यानी कि अगर यहाँ से ना P implies Q, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, Q implies P, इस साइड से हो जाएगा कन्वर्स। यानी कि पहले हम ये था कि कंडीशन ये थी कि अगर मैं ये पोजीशन लेगी तो उसको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन कन्वर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, ये काम उल्ट हो जाएगा कि अगर उसको गिफ्ट मिलेगा तो वो पोजीशन लेगी। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में वो स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी। पहले स्टेटमेंट क्या थी, पहले ये वाली स्टेटमेंट थी ना, हमने इसका इनवर्स लिया। पहले स्टेटमेंट ये थी कि अगर मरियम पोजीशन लेगी तो उसको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन जब हमने इनवर्स अप्लाई किया तो इनवर्स कैसे अप्लाई हुआ, दोनों तरफ नेगेशन आ गई। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई हमारे पास कि अगर मरियम पोजीशन नहीं लेगी तो उसको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। इसमें स्टेटमेंट चेंज होगी, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। अब इस कंडीशनल का कंट्रा पॉजिटिव कैसे फाइंड करना है, कंट्रा पॉजिटिव में आपने क्या करना है, आपने कन्वर्स भी अप्लाई करना है गिवन कंडीशनल पे और इनवर्स भी अप्लाई करना है। ये हमारे पास गिवन कंडीशनल है, तो सबसे पहले इसमें हम कन्वर्स अप्लाई करेंगे। कन्वर्स कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी, यानी दोनों स्टेटमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे। अब पहले P है, बाद में Q है, तो Q पहले आ जाएगा और P बाद में चला जाएगा। अब उसके बाद अभी हमने कंडीशनल पर सिर्फ कन्वर्स अप्लाई किया, यानी सिर्फ इनकी जगह चेंज किया। अब हमने इस कंडीशनल पे यानी कि जो हमारे पास कन्वर्स है, इस पे इनवर्स भी अप्लाई करना है। अब इनवर्स कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ इधर नेगेशन अप्लाई कर देंगे, इधर भी नेगेशन अप्लाई कर देंगे और इधर भी नेगेशन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, नेगेशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कन्वर्स भी लेंगे और इनवर्स भी फाइंड करेंगे। कन्वर्स के लिए हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी दोनों की जगह चेंज कर देंगे, और इनवर्स के लिए क्या करना है, दोनों तरफ नेगेशन अप्लाई कर देंगे।